ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आइए, ये फाग का महीना चल रहा है और फाग के महीने में भगवान की ऐसी कृपा होती है कि चारों तरफ रंग बिखरा होता है। ऐसे फाग के महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ यदि हम मनाएं तो परमात्मा हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के रंग भर देता है। मित्रों, धीरे धीरे हम सर्दी से अब गर्मी की तरफ जा रहे हैं। वातावरण के अंदर भी परिवर्तन है और हमारे हृदय के अंदर भी एक नया उमंग, नई तरंग और हर्षोल्लास की एक नई प्रक्रिया प्रज्वलित हो रही है। नव संवत भी आने वाला है और साथ ही साथ में एक नया सुखद भाव हमारे जीवन के अंदर प्रतिभूत होता जा रहा है। होली का रंग अपने आप में ही बड़ा आनंद का दायक होता है। इससे पहले फुलेरा दूज आती है। राधा कृष्ण का विवाह बड़े उत्सव के साथ में, बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इन पर्वों के साथ साथ में रंगों का ये त्यौहार आपके मन के अंदर भी अनेक प्रकार के रंग भरे, अनेक प्रकार की उन्नति करे। इन्हीं अभिलाषाओं के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ आइए होलिका पर्व का इस उत्सव को मनाएं। विशेषतः कई लोगों ने मुझे कहा, आचार्य जी, ये जो होलिका के जलते बलते दिन हैं ये क्या होते हैं, इन दिनों के अंदर क्यों नहीं शुभ कर्म करना चाहिए। मित्रों, शरीर के अंदर एक नई दिशा, नई उमंग हमारे त्वरंगित होती है और ऐसे समय में कहीं कुछ खेल रहे हैं, रंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो ऐसे उत्सव में भंग न पड़ जाए। इसलिए इन जलते बलते दिनों के अंतर्गत हम लोग सिर्फ भगवान श्याम के, भगवान राधा कृष्ण के इस आनंदमयदायक रंगों के साथ में अपने आप को जोड़ते हैं। 7 मार्च से और 14 मार्च तक ये एक सप्ताह का जो पर्व है ना, ये हर जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इन पर्वों के अंदर आनंद की अलग ही प्रतिभूति है, उमंग की अलग ही प्रतिभूति है। कई कई जगह तो एक एक पक्ष तक अर्थात 15-15 दिनों से होलिका उत्सव मांगा जाता है। घर घर में जाके बाल मंडल, छोटे छोटे बालक होली का त्योहार मांगते हैं और सब इकट्ठा करके धन जो भी उनका इकट्ठा करके और उसके बाद होलिका दहन के दिन उसको जलाते हैं। होलिका अगर देखा जाए तो ये हिरण्यकश्यप की बहन है, जिसको कि वरदान मिला हुआ है ब्रह्मा जी के द्वारा कि आप इस दुसाले को लेकर के जब भी अग्नि में भी बैठ जाओगे तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। परंतु कहते हैं जहां पर नारायण की कृपा होती है, उस नारायण की कृपा को कौन हटा सकता है, कौन दूर कर सकता है। तो इस कथा का वृतांत मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक छोटे 2-3 उपाय बता देता हूं। इस होलिका दहन के अंतर्गत आपने बड़ा सुंदर एक उपाय करना है जिससे आपके परिवार के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग दोग ना हो, कोई कष्ट ना आए। जीवन के अंदर कई संकटों का निवारण करने के लिए उपाय है। सबके घर में एक नारियल खोपा होता है। उस नारियल को ऊपर से तोड़ दो और उसके अंदर थोड़ा, जैसे वो पंजीरी बनाते हैं, हम आटे को भून करके उसमें डाल दीजिए तिल, उसके ऊपर जौ, उसके ऊपर चावल, उसके ऊपर शक्कर। ये डालने के बाद थोड़ा सा घी डाल दीजिए और 1 लौंग, 2 इलायची रख दीजिए और उसको बंद कर दीजिए किसी मौली के धागे से, किसी भी धागे से बंद कर दीजिए। और जहां पर होलिका दहन हो रहा हो होलिका के दिन, उसको अपने सबके ऊपर से बार करके या सबका हाथ लगा करके होलिका माई के अंतर्गत डाल दें। जैसे जैसे ये जलता रहेगा, भगवान की कृपा से आपके कष्टों का भी निवारण होता रहेगा। घर के अंदर किसी प्रकार का कोई कलह कलेश है, घर के अंदर किसी प्रकार की तंगी या धन इत्यादि की, तो ये छोटे छोटे उपाय करने से सफलता मिल जाएगी। आइए होली के इस विधि पर्व को
पहले जमीन पर थोड़े गोबर से चौका लगा ले में, और चौका लगाने के बाद एक सीधी लकड़ी डंडा चारों तरफ बड़कुल्ला की माला लगा दे में, और उन मालाओं के आसपास गोबर की ढाल, तलवार, खिलौने आदि रख दे में। जो पूजन का समय नियत हो, पूजन का समय विशेषतः गोधूली लगन में होता है 7 सवा 7 बजे तक, अर्थात 4 बजे से लेकर के सवा 7 बजे के मध्य में होलिका दहन किया जाता है। उस समय जल, मौली, रोली, चावल, फूल, गुलाल, गुड़ आदि से पूजन करने के बाद ढाल, तलवार अपने घर में रख दे में। 4 माला गुलरी की अपने घर में पितृजी, हनुमान जी, शीतला माता तथा घर के नाम की उठाकर रख ले में। और यदि आपके यहाँ घर में होली न जलती हो तो सब, और यदि होली घर में ही जलाते हो तो एक माला उसमें रख दें। मान लिया जाए अब तो सामाजिक एक जगह सामूहिक रूप से होली का दहन किया जाता है, और जहां पर होलिका जल रही है वहां पर अक्षत, तिल, चावल ये लेकर के, गुड़ इत्यादि लेकर के, और समस्त सामग्री कच्चे सूत के कुकड़ी, जल का लोटा, नारियल ये सब डाल करके और उस जगह पर परिक्रमा कर लें, होली का पूजन करें। नारियल आदि चढ़ा देवें, परिक्रमा करें, और पापड़, बूट आदि होली जलने पर भून लेवें, सबको बांटकर प्रसाद रूप में ले लें। ऊख घर वापिस ले आवें। यदि घर में होली जलाएं तो गांव या शहर वाली होली में ही अग्नि लाकर घर की होली जलावें। फिर घर आकर पुरुष अपने घर की होली पूजन करने के बाद जलावें, और इस प्रकार से स्त्रियां होली जलते ही घंटों में घंटी से 7 बार जल का अर्घ दे करके रोली चंदन चढ़ावें, और फिर होली के गीत गाएं, अपने से बड़ों के पैर स्पर्श करें। अगले दिन जहां पर होली जली है उसकी थोड़ी राख लेकर के अपने घर में पानी में मिला करके छींटा दे दें। उससे कहते हैं पारिवारिक कष्ट और जो समाज में चल रहा है, कोई ऐसा दुर्विध चल रहा है, वो दूर हो जाता है। होलिका की कथा इस प्रकार से है कि एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस राज्य करता था, और उसका नारायण से, विष्णु भगवान से जन्मजात बैर था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था, परंतु उसका पिता भगवान को अपना शत्रु मानता था। वह अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने तक मना करता था, परंतु वह अपने पुत्र प्रहलाद को ईश्वर आराधना से न रोक सका। वह इस पर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पहाड़ से भी गिराया, सर्पों की कोठरी में भी बंद कराया, हाथी के सामने भी डलवाया, परंतु उस भक्त का कुछ भी बाल बांका न हो सका। अंत में हिरण्यकश्यपु बोला कि मेरी बहन होलिका को बुलाओ, उससे कहो कि प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाए, जिससे प्रहलाद को जलकर मर जाएगा। होलिका का अग्नि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि होलिका कोई वरदान था, उसे अग्नि नहीं जला सकती। अतः होलिका को बुलाया गया। उसने अपने भाई को बात मानी, और अग्नि के बीच होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। प्रहलाद भगवान को याद करता रहा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई, और उस अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया। उसी दिन से यह होलिका जलाई जाती है। हे भगवान, जैसे तुमने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वैसे हम सबकी रक्षा करना। इस प्रकार से यह होलिका दहन इसी पर्व में मनाया जाता है। तत्पश्चात होलिका दहन के बाद भगवान ने, क्योंकि नारायण है अपने भक्तों की रक्षा सदैव करते हैं, भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण किया। हम डार्विन की थ्योरी में चलते हैं, लेकिन हमारे अपने वैदिक काल की थ्योरी देखिए। सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ, मछली के रूप में भगवान ने। दूसरा अवतार हुआ कूर्म अवतार, यानी कछुए का अवतार। अब थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन शरीर में होता रहा। कच्छप अवतार में भगवान ने, आपने देखा समुद्र मंथन हुआ तो उस समय इस प्रकार का। तीसरा अवतार हुआ बराह का, अर्थात बराह पृथ्वी को, हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को जो जलमग्न हो गई थी उसको लेकर के भूमि पर आ गई थी। जैसे जैसे आगे हुआ, बराह के अवतार के बाद भगवान ने अवतार लिया किसका? नरसिंह का। आधा नर आधा सिंह। यही नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद की उपासना की। भक्त प्रहलाद जार जार प्रभु की आराधना कर रहे हैं।
क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था, महाराज मेरी मृत्यु कहाँ पर हो, मेरी मृत्यु वहाँ पर हो, न दिन हो न रात हो, न जमीन हो न आकाश हो। तो भगवान ने कहा अच्छा, और भगवान ने फिर नरसिंह करो, न पुरुष से हो न पशु से हो। इस प्रकार से भगवान ने जब प्रहलाद को जो है इस प्रकार से होलिका से भी बच गए, सब कुछ होते चले गए, तो भगवान हिरण्यकश्यप को कहने लगा तेरा भगवान इस खंबे में भी है। प्रहलाद ने कहा आप पिताजी मेरा भगवान तो सर्वत्र है, इसीलिए तो कहते हैं नारायण नरो चैव उत्तमा स नारायणः। नरों में जो उत्तम है, नरों में जो श्रेष्ठ है वह नारायण है, और नारायण सब में व्याप्त है, हर जीव के अंदर हर कण कण में परमात्मा का वास है। इस प्रकार से भगवान की यह संचेतना और भक्त प्रहलाद की उपासना, भक्त प्रहलाद की भक्ति, यह परमात्मा की प्रभु मैं अनंत होकर के आपकी आराधना करता हूँ, आपके सामीप्य में हूँ। भगवान ने कहा भक्त मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरा भक्त कष्ट में होता है और कष्ट होकर के उसे दुख भोगना पड़ता है, मुझे देरी लग जाती है। भगवान ने नरसिंह का अवतार बनाया और हिरण्यकश्यपों को अपनी जंघाओं पे रख करके न अस्त्र शस्त्र अपने हाथों के द्वारा, नाखूनों के द्वारा उसको चीर फाड़ दिया, मृत्यु को, स्वर्ग धाम को जो है उसको पलायन किया। भक्त प्रहलाद को क्योंकि अब तो क्रुद्ध, इतना क्रोध हो गया था कि शेर, एक तो शेर है ऊपर से नर शेर है, नरसिंह है, तो दोनों के अंदर इतनी प्रीति हो गई थी, पूरा संसार थरथराने लगा। देवी लक्ष्मी भी उनकी उपासना करते थक गई, नारद जी ने भी बहुत प्रयास किया, सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। भक्त प्रहलाद को आगे आने पड़ा। भगवत प्रहलाद ने भगवान का जो है प्रार्थना की, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभरणं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु आप तो शांत स्वरूप हैं, सभी भक्तों का कल्याण करने वाले हो, आप मेरी विनती सुनिए, शांत हो जाइए। प्रभु ने प्रहलाद को गोद में लेकर के प्रार्थना, भगवान बड़े प्यार से उसे जो है प्रेम करने लगे। उस दृश्य को देखते भक्त के मन के भाव रोमांचित हो गए। कहते हैं यह नरसिंह का अवतार जीवन पर्यंत प्रहलाद जी भूले नहीं, मन में समा गए और भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए कि परम पद को प्राप्त कर गए। मित्रों, इस होलिका दहन के अंतर्गत आप अपने शारीरिक मानसिक विकारों को इस होलिका में दहन कर सकते हैं। जो उपाय मैंने बताए हैं, अगर ये भी नहीं हो सकता है तो कृपा करके उस दिन तिल, चावल, जौ, थोड़ी शक्कर मिला करके एक सुपारी रख लीजिए और अपने ऊपर से, परिवार के ऊपर से बार करके और होलिका के अंदर भस्म कर दीजिए। परमपिता परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमारे कष्टों का निवारण करें, हमारे दुखों का निवारण करें, और अगले दिन बड़े धूमधाम से इस रंगों के त्यौहार को मनाएं। और सबसे बड़ी चीज़ है, ऐसे दशा में अपने माता पिता, भाई बंद, मित्रों, कहते हैं ना, मन के कई प्रकार के कलेश दूर हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं बुरा न मानो होली है। होली के अंतर्गत कौन किस रंग में रंगा होता है, कौन किस भाव में रंगा होता है, पता नहीं चलता। इसलिए ध्यानपूर्वक होली कीजिए और पानी को व्यर्थ मत होने दीजिए। आजकल देखते हैं पानी की कितनी कमी होती है, तो कृपा करके जल का संरक्षण कीजिए, जल का संचय कीजिए। आजकल बड़े अच्छे गुलाल आते हैं, रंग आते हैं, सूक्ष्म आते हैं, उन रंगोली को लगाइए, एक दूसरे के साथ में रंग का पर्व मनाइए। ये रंगों का त्यौहार है, ये जल को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए जितना हो सके जल का संचय करें, जल का संरक्षण करोगे तो भविष्य के लिए भी आनंद रहेगा। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से होली का पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपके जीवन में भी इसी प्रकार के रंग भरे, आनंद के रंग भरे, खुशियों के रंग भरे और हर एक प्रकार का आनंद आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।